हेलो बच्चों, आपके लिए मैंने एल्कोहल का नोमेनक्लेचर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। मैम, एल्कोहल that spoil to the kidney as well as liver? No beta, we have to see nomenclature of functional group. Okay, so you will learn IUPAC name of functional group. Okay, aldehyde is also present in a cinnamon. cinnamon आप जानते हैं, दालचीनी को बोला जाता है। वो हमारे बीपी, डायबिटीज़ को भी कंट्रोल करता है। ओके, कीटोन ग्रुप जो होता है, अगर हमारी बॉडी में प्रॉपर वे में ऑक्सीडेशन नहीं हो पा रहा है, जो भी फूड मटेरियल हमने कंज्यूम किया है, तो वहाँ पर फिर कीटोन बनने के चांसेस होते हैं, वो हमारे लिए हार्मफुल होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज देयर, हर चीज़ के दो पॉइंट होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। एसीटोन को इंक स्पॉट हटाने के लिए भी हम यूज़ करते हैं। दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज़ एसीटोन का क्या होता है? नेल पॉलिश रिमूवर जो होता है वो एसीटोन ही होता है। नेल पॉलिश तो लड़के भी लगाते हैं, लड़कियां भी लगाती हैं, और अगर फटाफट हटाना है तो आपको एसीटोन जो है कंसल्ट करना होगा। ओके, कार्बोक्सिलिक एसिड तो हमारे सारे खाने पीने की चीज़ों में होते हैं। मैलिक एसिड है, सिट्रिक एसिड है। मैलिक एसिड एप्पल में होता है, सिट्रिक एसिड लेमन में होता है, लैक्टिक एसिड हमारा मिल्क में होता है, ग्रेप्स में टार्टरिक एसिड होता है। इतने सारे एसिड हम लोग जो है कंज्यूम करते हैं, जो हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को सही से प्रॉपर वे में रखते हैं। अगर कोई थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, हम जल्दी से क्या करते हैं, लाना भाई लेमन लाना, उसका जो है इनो बना लेते हैं, या लिक्विड हम जो है यूज़ कर लेते हैं। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग अमाइन हम जितने भी प्रोटीन मटेरियल खाते हैं, राजमा बहुत अच्छा लगता है, ठीक है ना, पल्सेस सारी हैं हमारी नाइट्रोजीनियस हैं, उनमें एमिनो एसिड होता है। और एमिनो एसिड में आप ये सोच लीजिए अमाइन ग्रुप तो होता ही होता है, जो डिटेल आप लोग 12th क्लास में एक बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर है, उसमें बच्चों आप पढ़ते हैं। ओके, तो अमाइन का हम एनहाइड्राइड का अब IUPAC नेम बच्चों देखेंगे। ओके, let's see nomenclature of amine, primary, secondary, tertiary, anhydride. ओके बच्चों, अब हम देखते हैं अमाइन ग्रुप। ओके, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शियरी अमाइन। ओके, कॉमन नेम भी देखेंगे और IUPAC नेम भी देखेंगे। इसका देखिए IUPAC नेम क्या होगा, वर्ड रूल देखिए कितने का है आपका, 2 कार्बन है, 1 2 इथेन बना लिया हमने, सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है। अमाइन ऐड कर दीजिए आप, 2 वेवलेंथ एक साथ नहीं आने चाहिए। इथेन अमाइन। ओके, सेकेंडरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन में देखिए दोनों साइड में एल्काइल ग्रुप बराबर हैं। इसके लिए रूल है कि एक एल्काइल का जो है का कॉमन नेम बनाएंगे। एल्काइल मीन्स क्या हो गया, 1 कार्बन का मिथाइल, दूसरे कार्बन के साथ मीथेन प्लस अमाइन,
अगर मान लीजिए अलग अलग कार्बन दिए हुए, किस तरीके से अलग अलग, इसके लिए जो रूल होता है, लेस कार्बन नंबर का आप एज अ प्रीफिक्स यूज करिए, एल्काइल बनाइए, क्या हो जाएगा, एन मिथाइल इथेनॉल। ओके, टेरिशरी के केस में बच्चों देखिए, अगर 3 एल्काइल ग्रुप आपके इक्वल हैं तो उसमें 2 का सफिक्स प्रीफिक्स बनाइए। क्या हो गया देखिए, एन एन, दोनों एक जैसे हैं तो डाइमिथाइल हो गया, एक का क्या बना लेंगे, मीथेनामाइन। अगर मान लीजिए अलग अलग एल्काइल ग्रुप है तो क्या करेंगे आप उस केस में, एन एन डाई मिथाइल इथेनामाइन। ओके, तो ये 3 टाइप्स के आप जो हैं अमाइंस को बच्चों याद रखिए। ओके, हमारा है ईस्टर ग्रुप, थोड़ा सा ये इसके लिए रूल अलग होता है। इसका जनरल फॉर्मूला क्या है, RCOOR। ये जो कार्बन दिया गया है, यहाँ जितने भी कार्बन होंगे उसका आप एल्काइल बनाइए, वो एज अ प्रीफिक्स काम करेगा, रूल है। ओके, यहाँ जितने कार्बन हैं उनका एल्केन बनाइए, सफिक्स उसमें OH ऐड कर दीजिए, आपका IUPAC नेम बन जाएगा। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए क्या किया हमने, इसका एल्काइल बना लिया, मिथाइल हो गया, 2 कार्बन है उसका एल्केन बनाया, उसमें OH ऐड कर दिया, 2 वोवेल एक साथ नहीं आने चाहिए। ओके, नेक्स्ट नंबर। अब इसका देखिए आप क्या लिखेंगे, इथाइल इथेनोएट। ओके बच्चों, कॉमन नेम देखिए क्या है, कॉमन नेम क्या हो जाएगा, मिथाइल एसीटेट, इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, इथाइल एसीटेट। ओके बच्चों, इस तरीके से 3 कार्बन का, 4 कार्बन का, जितने का भी आपको दिया जाए उसके लिए आप लोग जो है रूल याद रखिए। क्या करना है, इसका आपको एल्काइल बनाना है, बैक साइड में जितने कार्बन हैं उनका एल्केन प्लस OH ऐड करना है, 2 वोवेल एक साथ नहीं आएंगे तो क्या नाम हो जाएगा, यहाँ पे ये नाम हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल आपने लिया है, क्या हुआ, मिथाइल, 2 कार्बन यहाँ पर है, वो इथेन बनाएगा, इथेन में OH ऐड कर दीजिए, इथेन OH बन जाएगा। ओके, क्लियर। एनहाइड्राइड में कार्बोक्सिलिक एसिड का जो एनहाइड्राइड होगा उसमें हम डाइमर्स यूज़ करते हैं, मतलब 2 मॉलिक्यूल्स यूज़ करते हैं। 2 मॉलिक्यूल्स कार्बोक्सिलिक एसिड में से वाटर रिलीज होता है और वो एनहाइड्राइड बना लेता है। अब यहाँ देखिए ये फॉर्मिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड में से वाटर रिलीज हुआ तो आप क्या नाम दे देंगे, IUPAC में मीथेनोइक एनहाइड्राइड। दूसरा यदि आप लेते हैं इसका क्या नाम हो जाएगा, इथेनोइक एनहाइड्राइड।
एक थोड़ा सा अलग एग्जाम्पल लेते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ 2 कार्बन का एसिड है, यहाँ 3 कार्बन का है, उसमें से वाटर रिलीज हुआ है, तो आप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लगाइए। क्या नाम हो जाएगा इसका? एनहाइड्राइड। ओके, कॉमन नेम यदि देना चाहते हैं, इसका क्या हो जाएगा कॉमन नेम? 2 कार्बन के एसिड को आप क्या बोलते हैं? फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एनहाइड्राइड। इसी तरीके से इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? एसिटिक एनहाइड्राइड। इस तरीके से इसको भी लगा लीजिए आप अल्फ़ाबेटिकल में ही। क्या होगा? एसिटिक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। ओके, क्लियर? हेलो चिल्ड्रन, एंड टुडे we are going to start nomenclature of polyfunctional group. Poly means पॉलीथीन। पॉलीथीन का मतलब क्या हुआ? बहुत सारी इथीन को कंबाइन कर दिया गया तो वो पॉलीथीन बन गया। तो ऐसा नोमेनक्लेचर जिसमें एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप हैं उसे हम बोलते हैं पॉलीफंक्शनल। इसके लिए बच्चों, इस सीरीज़ को लर्न करने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है। उस ट्रिक को आप लोग बहुत अच्छे से याद करिएगा, तो उसके नोमेनक्लेचर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, देखिए एग्जाम्पल हम लेते हैं। अब बच्चों देखिए, यहाँ पर प्रायोरिटी हमें देखनी पड़ती है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप जो है प्रायोरिटी में सबसे पहले आता है। सबसे पहले जो हमारा फंक्शनल ग्रुप होता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो यहीं से आपको नंबरिंग करनी होगी। ओके, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ OH जो लगा हुआ है वो कैसा है? यहाँ पर प्रीफिक्स के फॉर्म में है, तो आप यहाँ पर उसके लिए हाइड्रोक्सी लगाएंगे। ओके, क्या नाम हो जाएगा? 3 हाइड्रोक्सी हेक्सेनोइक एसिड। या हेक्सेन 1-ओइक एसिड भी आप लिख सकते हैं। फर्स्ट पोजीशन नहीं लिखेंगे, कोई बात नहीं है। बच्चों देखो, अभी बहुत ध्यान से पढ़िए 11th-12th क्लास में, अदरवाइज नहीं पढ़ोगे तो फिर पछताओगे। तो बच्चों बहुत मन लगा के पढ़ाई करिए, और ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आप लोगों को जो है बहुत काम आएंगी। 11th-12th में तो है ही, साथ में कंपटीशन के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ओके, तरीका है देखिए लर्न करने का। इसको एक ट्रिक बनाई हुई है मैंने, ध्यान से सुनिएगा। कार से आए नैनो एल्डो कीटोन, फिर से सुनिएगा। कार से अब आप ये समझिए, कार का मतलब क्या हो गया? कार्बोक्सिलिक ग्रुप।
से का मतलब क्या हो गया, सल्फोनिक ग्रुप। ए मीन्स एनहाइड्राइड ग्रुप, ई मीन्स एस्टर ग्रुप, ओ मीन्स ऑयल हैलाइड ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप जिसको बोलते हैं। ए मीन्स एमाइड हो गया। एन से नैनो, नैनो का मतलब साइनाइड है आपका, नाइट्राइल जिसमें आप यूज़ करते हैं। एल्डो एल्डिहाइड है। कीटो आपका कीटोन है। ऑल का मतलब एल्कोहल है। NH2 मीन्स है अमाइन ग्रुप। फिर से एक बार मैं रिपीट कर रही हूँ। कार से आई नैनो एल्डो ओके। बाकी जो ग्रुप है हमारे, हैलाइड ग्रुप हुआ, इथर ग्रुप हुआ, नाइट्रोसो ग्रुप हुआ, ये एज अ प्रीफिक्स यूज किए जाते हैं। ओके बच्चों, अब यहाँ पर थोड़ी सी चीज ये है, एक पॉइंट आप लोगों को याद रखने वाला है कि NH2 के बाद में इन और आइन होता है। डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड की कंडीशन होती है, बस इतना सा याद रखिएगा। फिर से देखिए, कार से आई नैनो एल्डो कीटोल एमीन इन आइन लास्ट में हेलो नाइट्रोसो नाइट्रो इथर, ये एज अ प्रीफिक्स है, ये ट्रिक याद रखना है। अब यहाँ पर देखिए, एल्डिहाइड ग्रुप बड़ा है, कीटोन ग्रुप छोटा है। प्रायोरिटी में क्या नाम दे देंगे आप, 3 ऑक्सो। कितने हैं आपके पास, वर्ड बुक देखिए कितने हैं, पेंट। सफिक्स कितना लगा हुआ है, प्राइमरी सफिक्स सिंगल बॉन्ड का है तो ANE लगाएंगे आप। उसके बाद में सेकेंडरी सफिक्स आपको क्या दे दिया गया है, ये सेकेंडरी सफिक्स है, इसके लिए आप क्या लगाएंगे, अल। तो क्या नाम हो जाएगा पूरा, पेंटेनल। फर्स्ट पोजीशन के लिए कंडीशन देना जरूरी नहीं होता है, तो आपका पूरा नाम बच्चों हो जाएगा 3 ऑक्सो पेंटेनल। ओके, तो यहाँ देखिए, हमने यहाँ से नंबरिंग की। कार्बोक्सिलिक एसिड से सबसे बड़ा ग्रुप है ये प्रायोरिटी में। फिर यहाँ देखिए 3rd नंबर पे आपका ऑक्सो लगा हुआ है, कीटो लगा हुआ है। 5th नंबर पे फॉर्माइन लगा हुआ है। तो क्या नाम हो गया इसका, 5 फॉर्माइन 3 ऑक्सो पेंटेनोइक एसिड। नेक्स्ट नंबर देखिएगा, एल्डिहाइड दिया हुआ है, ठीक है ना। अब कुछ चीज़ें बच्चों आप लोगों को जो है बहुत अच्छे से याद रखने की जरूरत है। यहाँ ये दे दिया आपको, एल्कोहल ग्रुप क्या होता है, सीनियरिटी के बेस पे हमारा एल्डिहाइड पहले आएगा। यहाँ से नंबरिंग करेंगे आप, 4 हाइड्रोक्सी हेक्सेनोइक एसिड, हेक्सेनल। ऑयल नहीं लगाएंगे क्योंकि एल्डिहाइड दिया हुआ है, और एल्डिहाइड के लिए हम क्या लगाते हैं, अल लगाते हैं सफिक्स। देखिए फिर से समझिए, 4 नंबर पे हाइड्रोक्सी हो गया, वर्ड रूट आपके 6 कार्बन का है, हेक्स हो गया। प्राइमरी सफिक्स सिंगल बॉन्ड दिया है तो ए नाप लगाएंगे। सेकेंडरी सफिक्स आपको एल्डिहाइड दिया हुआ है तो यहाँ से ई आपका कैंसिल हो जाएगा और अल ऐड हो जाएगा। ओके, तो याद रखिए ये सब चीज़ें थोड़ा प्रैक्टिस करोगे आप लोग तो आ जाएंगी आप लोगों को। ओके, क्या हो जाएगा, अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में लगाओगे आपको यहाँ
पे लगाना है तो क्या हो जाएगा, इसको नंबरिंग नहीं देना है हमें। 4 पे क्या आ गया, साइन, 3 पे इथॉक्सी आ गया, ब्यूटेनामाइड। इसके लिए क्या है, ये कौन सा बनता ग्रुप है, ठीक है। अब यहाँ देखो बहुत सिंपल है, 1 2 3 4 2 और 3 डाई हाइड्रोक्सी ब्यूटेन 1 4 डाइओइक एसिड। आगे बच्चों याद रखोगे, ये सिस्टम थोड़ा सा बस ध्यान देने की ज़रूरत है आप लोगों को, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अभी एग्जाम्पल लिया 1 2 3 4 5, क्या हो जाएगा 4 अमीनो। वर्ड रूट देखो कितने कार्बन का है, 5 का है, तो क्या लगा देंगे हम, पेंट लगाएंगे। किस नंबर पे, ऑल है, पेंटेन 2 और यहाँ से 2 हट जाएगा आपका। ओके बच्चों, यहाँ पर बच्चों देखिए साइनाइड ग्रुप बड़ा होता है, उसको पहले प्रायोरिटी हमें देनी होगी नंबरिंग के लिए। 1 2 3 4 4 पे क्या लगा है आपका, फॉर्माइल। कितने कार्बन हैं आपके, 4 कार्बन है, तो वर्ड रूट क्या हो गया, ब्यूट, ठीक है ना। उसके साथ में आप क्या लगाएंगे, नाइट्राइल, तो उसको पूरा कंप्लीट कर लीजिए, क्या हो जाएगा, फॉर्माइल ब्यूटेन नाइट्राइल। ओके, तो ये सारा पॉलीफंक्शनल ग्रुप का बच्चों बहुत अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस करिए, आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपके कंपटीशन के लिए, 11-12 के लिए। अगर ये बेसिक चीज़ें आ गई तो फिर आपको कहीं भी बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। सो चिल्ड्रन, इट इज़ माई रिक्वेस्ट टू ऑल द चिल्ड्रन, they will give proper attention toward all these polyfunctional group examples. Okay.